ये जो मदीना की रियासत का मॉडल है, ये आपको समझना चाहिए फिनोमेना क्या है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये मस्जिद के अंदर बातें होती रहती हैं, लोग इसको दीन की तरफ ले जाते हैं। ये एक्चुअली जो कुरान है वो एक वे ऑफ लाइफ है, और सारी चीज़ें कुरान में अल्लाह ने लिखा हुआ है आपकी बेहतरी के लिए। जो चीज़ें कुरान में हैं वो अगर इंसान फॉलो करता है उसकी ज़िंदगी बेहतर होती है। तो दो मॉडल्स हैं, एक है मदीना की रियासत और दूसरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। अब ये दो क्यों कुरान कहती है कि इनके मॉडल फॉलो करो? कुरान कहती है नबी के उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी ज़िंदगी से, और फिर उनकी सुन्नत उस पर चलो। वो इसलिए कि दुनिया की तारीख में ये दोनों सबसे सक्सेसफुल मॉडल्स हैं। आज जो मदीना की रियासत थी वो बेसिस बनी थी दुनिया का सबसे अजीम सात जो मुसलमानों का सिविलाइजेशन था, वो बेस हुआ था मदीना की रियासत पे, और वो मॉडर्न प्रिंसिपल्स पे बनी थी। वेलफेयर स्टेट, ये पहली दफा कॉन्सेप्ट आया था। रूल ऑफ लॉ, सारे कानून के सामने एक बराबर, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। आखिरी खुतबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सारे इंसान चाहे जो मर्जी आपका रंग हो एक है। यानी वो एक मॉडर्न रियासत थी। सब औरतों को राइट्स दिए गए, गुलामों को आज़ाद किया गया। ये सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट। टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, यहूदी केस ही जाता है खलीफा वक्त के सामने, अनथिंकेबल आज भी। तो सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, और वो बेसिस बना एक टूटे फूटे जो यानी जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी अरबों की, दो सुपर पावर्स के सामने वो उठ के दुनिया के लीडर्स बन गए। और ये कितनी तेज बने, ये भी आपको समझना चाहिए कि ये ह्यूमन हिस्ट्री है, ये मिथोलॉजी नहीं है। ये 625 में बदर की जंग हुई, 313 मुसलमान। 636 में 11 साल के बाद रोमन्स को उन्होंने बैजेंटाइन एम्पायर की शिकस्त हुई यारमुक के अंदर। 11 सालों में उनके 1 लाख फौजी थे जो लड़ने वाले थे, और सबसे मॉडर्न उनके वेपन्स थे। और दूसरी चीज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, दुनिया की तारीख में किसी इंसान ने अचीव किया ही नहीं जो उन्होंने किया। कभी ऐसा इंसान की कोई अचीवमेंट है ही नहीं आज तक। तो हम किताबें पढ़ते हैं, जो भी कुछ कामयाब होता है बिजनेस में वो किताब लिख देता है, वो हर की बिल गेट्स की किताब है सबकी, लेकिन किसी इंसान ने तो वो किया ही नहीं जो उन्होंने किया। ये तो 100 ग्रेटेस्ट मैन में भी नंबर 1 पे उनको रखते हैं, क्योंकि किसी ने अचीवमेंट नहीं की। देयरफॉर ये कॉमन, मैं लोगों को कहता हूँ कि इनको स्टडी करो, दोनों मदीना की रियासत को स्टडी करो, उनकी जिंदगी को, क्योंकि अगर आपने ऊपर जाना है जिंदगी में तो उनकी जिंदगी में सब कुछ है। आप उनके कैरेक्टर क्या, उनकी जिंदगी में क्या स्ट्रगल्स आई, क्या उन्होंने फेस किया, तो ये सब कुछ है। तो पहले चीज तो मैं ये लोगों को ये इसलिए कहता हूँ, ये इससे बेहतर आपके सामने कोई मॉडल नहीं है। आपने अपनी जिंदगी बेहतर करनी है। इस मुल्क में अगर ऊपर जाना है, हमें उन प्रिंसिपल्स पे जाना पड़ेगा जो मदीना की रियासत। अब आगे सेकंड चीज, आपने कहा जी कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपको पता है उन्हीं की जिंदगी से सीखते हुए 10 साल के बाद, उनकी तबलीग के बाद सिर्फ 40 लोग मुसलमान थे। पॉइंट क्या है कि ये, और कुरान के अंदर भी एक जो सबसे बड़ी सिफ्त दी गई है वो पेशेंस इन एडवर्सिटी, सब्र करना। आप कोशिश करते रहते हैं। प्लीज एक चीज याद रखना, ये हमेशा एक चीज याद रखना, आप नमाज में सिर्फ एक चीज मांगते हैं, अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा। प्लीज ये याद रखना बार बार। वो मंजिल नहीं आप मांगते कि वो जिस पे अल्लाह ने तूने उनके रास्ते पे लगा, जिनको तूने नेमतें बख्शी। सो आपका सिर्फ काम है उस रास्ते पे चलना। कामयाबी अल्लाह देता है। मैं कितनी दफा आपको कहता था, जब सारे हमारे बेचारे घबराए हुए होते थे कि अब तो कुछ चांस नहीं, इमरान गजाली डरा होता था कि अब क्या होगा, अब तुझे ये हो गया वो हो गया। मैं आपको कहता था कि इंसान के हाथ में अल्लाह ने सिर्फ कोशिश दी है, नीयत को जानता है, कामयाबी तो वो देता है। ये तकब्बर है जब इंसान समझता है कि जी मैं जीत गया। जिताना तो उसने है, कोशिश आपके हाथ में। सो देखिए, हम ये एक मुल्क का एक बड़े टेस्ट से गुजर रहे हैं, यूथ के लिए बड़ा टेस्ट है, बेरोजगारी है, इकोनॉमी नहीं अभी चल रही, लेकिन ये एक हिस्सा होता है जिंदगी का, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। आपने लोगों को ये बताना है। जब जो इंसान होता है ना, एक चीज याद रखिए, हारता कब है इंसान? हार कभी इंसान को नहीं हराती। हारता इंसान तब है जबकि डाउन स्विंग के अंदर वो डिमोरलाइज होके हार मान जाता है। जब तक वो हार नहीं मानता, वो इम्पॉसिबल सिचुएशन से आगे जीत जाएगा। जब तक वो हार के डायनामिक समझता है कि ये बुरा वक्त आया है, इससे हर फेलियर आपके लिए आपको सिखाता है चीजें। फेलियर सबसे बड़ा टीचर होता है। आप सोच सोचेंगे, सीखते हैं, और जब वो अपनी गलतियां दूर करते हैं, आप और तगड़े होकर वापस आ जाते हैं। ये है जिंदगी।